शिक्षक साथियों, दीक्षा ऐप के माध्यम से चल रहे निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें और मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मॉड्यूल हमको प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर नामांकन की प्रक्रिया और पूर्ण करने की प्रक्रिया 14 जनवरी तक निर्धारित की गई है। शिक्षक साथियों, इन मॉड्यूलों के प्रश्नोत्तरी के लिए मैंने आपके सहयोग के लिए तीनों मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी का सही और सटीक हल बनाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करते समय इन मॉड्यूलों के उत्तर, प्रश्नोत्तरी के उत्तर आप आसानी से दे सकें। शिक्षक साथियों, मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, मॉड्यूल नंबर 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें और मॉड्यूल नंबर 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तीनों मॉड्यूल का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। शिक्षक साथियों, इसमें थोड़ी सी जैसे जब मैं उत्तर बनाया उस समय मेरे प्रश्नोत्तरी के क्रम में बदलाव होंगे। आप जब उत्तर देखेंगे उस समय भी आपके प्रश्नों के क्रम में बदलाव हो सकते हैं। प्रश्नों के क्रम में बदलाव रहते हैं, विकल्प के क्रम में भी बदलाव रहते हैं। इसलिए जहां तक मेरा सुझाव है शिक्षक साथियों, आप या तो प्रश्नों के क्रम के आधार पर स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए, या आप हल्का सा हिंट के रूप में सटीक उत्तरों को लिखकर भी रख सकते हैं, ताकि आप सही और सटीक उत्तर दे सके। चलिए शिक्षक साथियों, मैं बारी बारी से तीनों मॉड्यूल 13, 14 और 15 का उत्तर, प्रश्नोत्तरी का उत्तर बताने का प्रयास करता हूं। चलिए इसके लिए चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल पर। चलिए तो आइए चलते हैं मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, दीक्षा ऐप के माध्यम से इस पर प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा समय लेगा, नेट की समस्या हो सकती है। चलिए शिक्षक साथियों, पहला प्रश्न इसमें आया है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग और रसोई घर। शिक्षक साथियों, इसका सही और सटीक उत्तर होता है या बैठता है स्टाफ मीटिंग। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है, इसके पहला ऑप्शन है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना और अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका सही उत्तर बैठता है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। यह उत्तर सटीक बैठता है शिक्षक साथियों। चलिए तीसरा प्रश्न इसमें आता है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इसका सही उत्तर बैठता है उपयोगी नहीं के लिए, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। चलिए शिक्षक साथियों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर बैठता है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच में प्रोत्साहित नहीं करता। यह उत्तर सही बैठता है शिक्षक साथियों। चलिए अगला प्रश्न इसमें आता है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। इसके 4 विकल्प हैं, अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, तो इस और चौथा विकल्प है दल अधिगम। तो इसके लिए सही और सटीक उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों, वह है दल अधिगम। चलिए
छठवां प्रश्न में आते हैं, इनमें से कौन अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? उत्तर इसमें 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इसका सही उत्तर बैठता है प्रशासनिक नियमों व विनियमों की समझ। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों विद्यालय के भौतिक संसाधन। चलिए अगला प्रश्न है, स्वयं को विद्यालय अथवा अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? पहला विकल्प के रूप में है ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच, अन्वय होना एवं संप्रेषण और अभिवृत्ति कौशल संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर बैठता है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। यह सही उत्तर बैठेगा शिक्षक साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? पहला विकल्प है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन और लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन। तो इसका और सही और सटीक उत्तर बैठता है शिक्षक साथियों लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है? इसके 4 विकल्प हैं, प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजन एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो इसका सही और उचित उत्तर दिखता है शिक्षक साथियों पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। इस तरह से हम 10 प्रश्नों का उत्तर सही और सटीक दे सकते हैं शिक्षक साथियों। आप भी इन 10 प्रश्न के उत्तर इस प्रकार देकर 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं शिक्षक साथियों। साथ ही साथ मैं पहले बताया था उसको फिर से एक बार बता दूं, हो सकता है मैंने जो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी दिया था उसमें प्रश्नों के क्रम और आपके जो दीक्षा ऐप में जो प्रश्न आएंगे उसके क्रम में बदलाव हो सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप या तो सही उत्तरों को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको उत्तर को जानने और खोजने में सुविधा होगी। इस तरह से आप उत्तर बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।